हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू प्रोवाइड विथ न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस. Also, the waste of harmful substance produced have to be removed continuously from healthy functioning of tissue. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एक लिविंग सेल्स को न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन्स और अदर एसेंशियल सब्सटेंस कंटिन्यूसली प्रोवाइड किए जाते हैं और जो हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं उनको टिश्यू से कंटिन्यूसली रिमूव किए जाते हैं. इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू have efficient mechanism for the movement of these substance to cells and form the cell. Different group of animals have evolved different method for this transport. Simple organisms like sponge and coelenterate circulate water from their surrounding through their cavities, body cavities, to facilitate the cell to exchange these substance. Form complex organisms use special fluid within their bodies to transport such material. Blood is the most commonly used body fluid by most of their higher organisms, including humans. For this purpose, another body fluid, lymph, also help in the transport of certain substance. In this chapter, you will learn about the composition and properties of blood and lymph. Lymph is also called tissue fluid, and the mechanism of circulation of blood is also explained here. Blood is a special connective tissue consisting of fluid matrix, plasma and foam elements. Plasma is a straw colored viscous fluid constituting nearly 55% of the blood. ब्लड का 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है. प्लाज्मा में भी 92% जो होता है वो वाटर होता है और 6 to 8% जो होता है वो प्रोटीन्स होते हैं. प्रोटीन में आ जाएंगे अपनी फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्बुमिन्स. ये मेजर प्रोटीन्स होती हैं. फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड. फाइब्रिनोजन जो होता है वो ब्लड की क्लोटिंग के लिए और कोगुलेशन के लिए नीडेड होती है. ग्लोब्यूलिन्स जो है वो प्राइमरली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म. ग्लोब्यूलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म के लिए एंड एल्ब्यूमिन्स जो होती हैं वो अपने ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए नीडेड होती हैं. प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन सम स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइन, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, ये सब भी प्लाज्मा में होते हैं. They are always in transit in the body. Factors of coagulation of clotting of blood are also present in the plasma. जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ब्लड को कोगुलेशन के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम. प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाए तो सीरम बचता है. अब देखेंगे फॉर्म एलिमेंट्स. फॉर्म एलिमेंट्स में अपने आ जाते हैं इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स. इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट्स एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड. ब्लड का 55% जो था वो प्लाज्मा था और 45% जो है वो फॉर्म एलिमेंट होंगे. Erythrocytes or red blood cells are the most abundant of all cells in the blood. A healthy adult man has on an average 5 million to 5.5 million of RBC per mm. वैल्यू याद रखनी है. और ब्लड RBC आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट में RBC जो होती है वो रेड बोन मैरो में फॉर्म होती है. RBC आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर इन वाई कॉन्केव इन सेल. RBC devoid of nucleus और बाइकॉन्केव शेप की होती है. दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग complex protein called hemoglobin. Hence the color and name of this cell. A healthy individual have 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. Every 100 ml blood में 12 to ग्राम्स हीमोग्लोबिन जो होती है वो रहती है हेल्दी इंडिविजुअल में. दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेस. हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेस्पायरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है.
आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है। जितनी भी वैल्यू है वो याद रखनी ही है। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन, लास्ट में जो होती है हमारी आरबीसी स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए स्प्लीन को जो है आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नॉन एज वाइट ब्लड सेल्स एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता इसलिए कलरलेस होती है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेज 6000 to 8000 per mm cube of blood. Leukocytes are generally short lived. We have two main categories of WBC. WBC की दो मेन कैटेगरीज है, कौन कौन सी हैं? ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में जो है अपने आ जाएंगे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, जबकि जो ए ग्रेन्युलोसाइट है उसमें आ जाएंगे अपने लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल, न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट है, इसकी परसेंटेज जो होती है वो 60 to 65%। इसमें भी हमें सबकी परसेंटेज लर्न करके रखनी है। ऑफ द टोटल WBC एंड बेसोफिल आर द लीस्ट, बेसोफिल सबसे कम होती है, कितनी? 0.5 to 1%। अमॉन्ग देम न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट 6 to 8% आर फेगोसाइट सेल विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म इंटरिंग द बॉडी। अपनी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो होती हैं वो फेगोसाइट की तरह काम करती हैं, जैसे ही फॉरेन बॉडी अपने अंदर आती है ये उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपेरिन एट एक्स्ट्रा एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अपनी जो बॉडी में इन्फ्लामेशन रिएक्शन होता है तो अपनी कौन सी सेल एक्टिव होती है? बेसोफिल, जो कि हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपेरिन ये सब रिलीज करती है। इओसिनोफिल 2 to 3% होती है and resist infection and are also associated with allergic reaction and allergic reactions जो होती है उसमें अपनी eosinophil associated रहती है। lymphocyte 20 to 25% होती है और ये दो मेजर टाइप की होती है, B lymphocyte and T lymphocyte। B and T lymphocyte are responsible for immune response of the body। ठीक है, अपने इम्यून रिस्पॉन्स के लिए B lymphocyte और T lymphocyte रिस्पॉन्सिबल होती है। प्लेटलेट ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। आर सेल्फ फ्रेगमेंट इज प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। प्लेटलेट्स जो होती है वो सेल्फ फ्रेगमेंट्स मेगा कैरियोसाइट के सेल्फ फ्रेगमेंट से होते हैं, उनसे ही बनती है। स्पेशल सेल इन द बोन मैरो, हमारी बोन मैरो की एक स्पेशल सेल है। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 lakh to 3.5 lakh platelets per mm cube. Platelet can release a variety of substance, most of which are involved in the coagulation of clotting of blood. ब्लड के कोगुलेशन में जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं वो हमारी प्लेटलेट्स ही रिलीज करती है। अ रिडक्शन इन दिस नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर इनका नंबर कम हो गया तो बहुत सारे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिससे बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस भी हो सकता है। एक बार ये जो डायग्राम था इसमें हम सबकी डायग्राम एक बार देख लेंगे, जितनी भी फॉर्म एलिमेंट्स हैं। आरबीसी, ओके, प्लेटलेट्स जो कि मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े हैं। ईसिनोफिल में जो होता है वो हेडफोन शेप का न्यूक्लियस है। बेसोफिल में डॉट 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 है बहुत सारा। न्यूट्रोफिल में मल्टी लोब। मोनोसाइट में 2 लोब एंड लिम्फोसाइट दोनों ही है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, दोनों में पूरे उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो फैला हुआ रहता है। अब ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।